नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसआई एकेडमी पर। आज की वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स लाइब्रेरियन की नौकरी का सपना देख रहे हैं। क्लियर? जितने भी कैंडिडेट्स लाइब्रेरियन की नौकरी का सपना देख रहे हैं, आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाल दी है। और इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि फॉर्म जो है वो कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और एग्जाम का मोड क्या होगा, और पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक आध दिन में ही आपकी आज या कल में लिंक डल जाएगी। और दोस्तों, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 23 अक्टूबर रहने वाली है। लास्ट डेट का वेट मत करना, आप लोग पहले ही फॉर्म फिल भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार थोड़ी वेबसाइट डाउन होने लगती है। ठीक है, तो जो उसकी लास्ट डेट है वो 23/10/2025 होने वाली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लाइब्रेरियन की पोस्ट कितनी आई है। ठीक है, तो दोस्तों, जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है ना, अभी हम डिस्कस करते हैं। जो लाइब्रेरियन की पोस्ट रहने वाली है वो 124 पोस्टों पर भर्ती निकली है। कितनी पोस्टों पर? 124 पदों पर भर्ती निकली है। और जो हमारी 52 यानी कि 52 पद हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के होने वाले हैं, और 12 पद दोस्तों ईडब्ल्यूएस से रहने वाले हैं। 33 पद हमारे ओबीसी कैटेगरी से हैं, 18 हमारे एससी के हैं, और 9 हमारे एसटी कैटेगरी के रहने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर 124 अच्छा खासा बड़ा मौका है आपके पास कि 124 एक अच्छा, ये फेज 2 की वैकेंसी है और काफी सारी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम मत समझना आप इन वैकेंसी को, काफी पोस्ट है। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस देखते हैं और मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, क्योंकि इस बार का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना, मैं आप लोगों को वैसे भी कई बार से बोल रहा हूं, अब पेपर के पैटर्न में लगातार चेंज होने वाला है ना। जो पेपर का पहला पैटर्न आपके ओनली वन फेज में होता था, या सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होता था, तो जो इस बार आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो टीयर 1 और टीयर 2 दो फेज में होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप प्री या मेंस कह लो, या टीयर 1 टीयर 2, या फेज 1 या फेज 2 कह लो, कुछ भी कह लो। साथ में एक बहुत बड़ा बदलाव एक और देखने को मिला है कि जो इस बार का आपका पेपर है वो ओएमआर बेस्ड होने वाला है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, पेन पेपर में ओएमआर बेस में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब ओएमआर भरते समय त्रुटियां हो जाती हैं, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 यानी कि दो फेज हैं उसके, और ओएमआर बेस्ड पेन पेपर पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चॉइस ऑफ मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों रहने वाला है। ठीक है ना, तो चॉइस ऑफ मीडियम की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कितना वैकेंसी और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, वैकेंसी तो हमने डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों, जो इसका सिलेबस है ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, सबसे पहले तो वो नेचर जो है उसका वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। कौन सा नेचर का होने वाला है? क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, पार्ट अलग अलग पार्ट में इसके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला है वो जनरल अवेयरनेस होने वाला है। 10 नंबर को आप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ठीक है, 10 मार्क का है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे। रीजनिंग के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 15 रहेंगे, और 15 मार्क्स का होने वाला है। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन ही नॉलेज ऑफ आईसीटी होने वाले हैं, और 15 मार्क्स ही रहने वाले हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से आने वाले हैं, जो एक अच्छा खासा वेटेज है, और आप लोगों के लिए बड़ा स्कोरिंग हो जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो भी हमारे 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, डोमेन नॉलेज की दोस्तों बात करें तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 10 नंबर की आने वाली है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी है और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे 20 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन दोनों को मिलाकर 30 नंबर का वेटेज रखा गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 15 30 10 40 30 70 और 30 100, तो ये 100 मार्क्स का हमारा ये वाला पार्ट होने वाला है। क्लियर है? पार्ट 6 दोस्तों एक अलग दिया है, इसमें लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट दिया है। ठीक है, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट से आने वाला है। ठीक है, और ये दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, ये कैसा नेचर का होने वाला है? क्वालिफाइंग नेचर का, और क्वालिफाइंग नेचर 40% होने वाला है। ठीक है, यानी कि
आपके जो 10 नंबर हैं, आप 10 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, तो आपका वो इतना क्वालिफाइंग रहने वाला है। 10 में से 4 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे होने वाला है। तो आपको 20 मार्क्स में से मिनिमम 8 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी के लिए, ठीक है ना। और जो टीयर 1 में इसको जितने भी कैंडिडेट्स पास करेंगे वो टीयर 2 के लिए जाएंगे, जो फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और उनका फेज 2 का जो रेशो होने वाला है वो 1:10 का होने वाला है। यानी कि सपोज करो, सपोज कि हमारी जो पोस्ट है वो 124 पोस्ट है, तो 1:10 यानी कि 124 इंटू 10, तो 1240, ठीक है, 1240 एप्लीकेंट्स या 1240 जो एस्पिरेंट्स होंगे वो हमारे फेज 2 में जाएंगे। क्लियर है। 124 हमारी पोस्ट है, ठीक है, 1:10 इन्होंने रेशो रखा हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो 10 रेशो से, पोस्ट के 10 रेशो से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 1240 हो जाएगा। तो 1240 कैंडिडेट्स यहां पे फेज 2 के लिए रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आगे हम फाइनल मेरिट भी समझेंगे, फाइनल मेरिट इनकी किस बेस पे बनेगी, ठीक है। क्लियर है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, रुको, तो इसकी क्वालिफिकेशन जो दोस्तों है ना, सबसे पहले तो बैचलर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस से। बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन था क्या डिप्लोमा मांगेंगे क्या मांगेंगे, तो यहां पर बैचलर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस से। और इसमें जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। दूसरी अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मांगी है, वहां भी आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इंटीग्रेटेड यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिग्री मांगी है, और वहां भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एक और आपके दिमाग में काफी कंफ्यूजन है, कई सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं कि क्या हम अभी रनिंग में है तो भर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री, ठीक है, 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले, ठीक है, अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप उसके बाद कंप्लीट कर रहे हो तो आप यहां पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। क्लियर। तो क्लियर समझ आ गया। अगर आपकी डिग्री 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले हो रही है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये डिजायरेबल मांगी अगर आपके पास हो तो भी ठीक है, यानी कि ये वांछनीय एसेंशियल नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल मांगा है, और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मांगी है। अगर आपके पास ये चीजें होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एलाइड कैडर्स में है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ आप आगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके मोड 1 के साथ साथ हमने एक चीज हम यहाँ पे मिस कर गए कि हमारा जो मोड 2 है ना, जो मोड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमारा यहाँ पे जो फेज 2 है उसमें क्या रहेगा और वो कैसा रहेगा और मेरिट किस आधार पे बनेगी, है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उसको भी, ठीक है। एक सेकेंड। तो जो हमारा फेज 2 रहने वाला है ना, फेज 2 हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, ठीक है। जो हमारा फेज 2 है यानी कि टीयर 2 एग्जामिनेशन है ना, वो सबसे पहले तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्लियर है इतना? ठीक है। जो हमारा फेज 2 है तो वो होने वाला है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नेचर का, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम टीजीटी पे, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी पे आ जाते हैं। जो फेज 2 है हमारा वो सबसे पहले हमारा होने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। कैसा? तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा हमारा फेज 2। यानी कि जो आपका पेपर 1 है ना दोस्तों, तो वो तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। अगर आपके सब्जेक्ट पे, लाइब्रेरियन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है इस पोस्ट को पाने के लिए या लाइब्रेरियन बनने के लिए, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, वैकेंसी बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। अब ये जो फेज 2 है वो फेज 2 कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, और वो भी यहाँ पे 40 मार्क्स के ही होने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं,
और 15 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव है, वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, या कि 100 मार्क्स का हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है, मतलब टोटल 100 मार्क्स का हमारा फेज 2 होने वाला है। अब दोस्तों जो हमारी मेरिट बनेगी ना, वो मेरिट जो बनेगी ना, फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्वालिफाइंग है। ठीक है, अभी हमने क्लियर देखा जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है ना, एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, लैंग्वेज कंपिटेंसी को हटा के, ये सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों जो हमारी मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी, वो टीयर 2 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, जो हमारी फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो टीयर 2 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनने वाली है। ठीक है, क्लियर है? तो आज की जानकारी को ना हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जल्दी कल या परसों एक आध दिन में हम पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, बहुत ही बढ़िया मौका है। कोई भी अगर आप इससे रिलेटेड जानकारी या कोर्स लेना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस और लास्ट जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर्स में, उनका एनालाइज करेंगे।